विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी भाजपा में फूट देखने को मिली है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की कोटा में बुधवार को हुई बैठक में वसुंधरा राजे बिना भाषण दिए चली गई। लंच ब्रेक के बाद वो सीधे संघ के कार्यालय पहुंची और 2 घंटे तक वहीं रहीं। पूर्व सीएम राजे के लिए करीब 25 मिनट बोलने का समय तय किया गया था, पर उन्होंने भाषण ही नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में फूट और तालमेल की कमी का यह मामला दिल्ली में नेतृत्व तक पहुंच गया है। सियासी गलियारों में भी इस घटना की चर्चा है और इनमें हाल ही में घोषित केंद्र सरकार की 10 लाख नौकरियों की स्कीम और एक दिन पहले ही लागू की गई अग्निपथ सैनिक स्कीम शामिल थी। ये एकदम से नए सब्जेक्ट थे। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों पर भाषण की तैयारी करके गई थी। राज्य की कार्यशैली ऐसी रही है कि वे बिना पूर्व तैयारी के भाषण नहीं देती। राज्य को 25 मिनट उद्बोधन देना था। सूत्र बताते हैं कि राज्य ने प्रदेश कार्य समिति में कुछ नेताओं को अपना पक्ष भी रखा और इसके बाद वहां असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। राज्य के कार्य समिति छोड़कर चले जाने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संबोधन दिया। इस घटनाक्रम पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मैडम ही बता सकती हैं, मैं कैसे बता सकता हूं। वो पहले और दूसरे सत्र में उपस्थित जरूर थी, लेकिन बाद वाले में नहीं रही। 4 राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनी हैं, उनका उसके बारे में विषय था। बाकी वसुंधरा राजे ही बता सकती हैं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। गुटबाजी और खींचतान यहीं तक सीमित नहीं रही। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में आयोजन स्थल के गेट पर जमकर हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ताओं ने अंदर घुसने की कोशिश की। गेट पर एंट्री संबंधी व्यवस्थाओं के लिए तैनात पदाधिकारियों ने ऐसे कई कार्यकर्ताओं को रोका जो बैठक में नहीं बुलाए गए थे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रहलाद पवार भी आयोजन स्थल के अंदर जाना चाह रहे थे। उन्हें गेट पर ही रोक लिया गया तो वो उखड़ गए और इसी बात को लेकर गेट पर धक्का मुक्की और गाली गलौज हो गई। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।